Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hi dear students, I welcome you all once again in our new lecture from P block elements, and in today's lecture we are going to discuss one of the important topic from P block elements, that too from oxygen family. And in today's lecture we are going to discuss oxidation states of oxygen family. So today's topic is oxidation states of oxygen family. ऑक्सीजन फैमिली में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उन सारे एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में आज के इस लेक्चर में डिस्कशन होगा। तो आपको पता है ऑक्सीजन फैमिली में एक तो ऑक्सीजन एलिमेंट आता है, सल्फर आता है, सेलेनियम आता है, टेल्यूरियम आता है और पोलोनियम आता है। ऑल दीज एलिमेंट्स दे बिलोंग टू ऑक्सीजन फैमिली और ग्रुप 16th ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो इन सारे एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो सारे एलिमेंट्स है ऑक्सीजन फैमिली के जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनकी जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज NS2 NP4 NS2 NP4। यानी कि कहने का मतलब यह है जो इनकी वैलेंस शेल है nth शेल, इनके nth शेल के p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है और nth शेल के s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है और 4 + 2 दैट इज इक्वल टू 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर्स के पास। तो कहने का मतलब ये है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली दे आर हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। तो हर कोई एलिमेंट ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, हर किसी एलिमेंट के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जब 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो हर कोई एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन्स लैक कर रहा है फॉर कंप्लीटिंग देयर ऑक्टेट। तो हर कोई एलिमेंट जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता है। तो इसलिए मैं यहां पे क्या कहूंगा, all the elements of oxygen family they have the ability to gain 2 electrons so as to complete their octet। इसलिए सारे एलिमेंट्स जो है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं या कर सकते हैं। all the elements of oxygen family they show oxidation state of -2 generally in their compounds। जैसे मैं यहां पे एग्जांपल देता हूं, वाटर जो है, ये वाटर जो है इट इज द हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन। इसमें अगर आप देखोगे हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया हुआ है। जो ऑक्सीजन है नॉन मेटल है, हाइड्रोजन जब भी नॉन मेटल के साथ कंबाइन होता है तो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है दैट इज +1। एक हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज +1 और 2 हाइड्रोजन का आएगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और एक ऑक्सीजन का आएगा -2। तो यहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2। लाइकवाइज अगर मैं कैल्शियम ऑक्साइड लेता हूं, कैल्शियम जो है, कैल्शियम ये एक s ब्लॉक एलिमेंट है, ग्रुप 2nd एलिमेंट। ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है हमेशा +2, तो इसका अपोजिट चार्ज ऑक्सीजन शो करेगा -2। तो कहने का मतलब ये है जो ऑक्सीजन है ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट आसानी से शो करता है बिकॉज इट लैक्स 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर कंप्लीटिंग इट्स ऑक्टेट। अगर मैं बात करूं सल्फर की, सल्फर एक कंपाउंड बनाता है मैग्नीशियम सल्फाइड। तो मैग्नीशियम वंस अगेन एस ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 2nd को बिलोंग करता है। ये भी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 शो करेगा और सल्फर ऑक्सीडेशन स्टेट -2 शो करेगा। तो सल्फर भी आपने देखा वो भी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। लाइकवाइज अगर आप सल्फर का और एक कंपाउंड लेते हो SF2 या SF2 के बदले में दूसरा कंपाउंड लेता हूं सेलेनियम का H2SE, सेलेनियम का कंपाउंड में ले रहा हूं, सेलेनियम का कंपाउंड। हाइड्रोजन जब भी सेलेनियम के साथ कंबाइन करता है इट शोज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1। 2 1 are 2 +2 सेलेनियम शो करेगा -2। सेलेनियम भी यहां पे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो कहने का मतलब यह है कि हर कोई एलिमेंट जो ऑक्सीजन फैमिली का है, हर कोई एलिमेंट -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है बिकॉज हर किसी एलिमेंट की जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 2 NS2 NP4 दैट मींस दे आर हैविंग 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एट द सेम टाइम दे कैन हैव द टेंडेंसी टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स दैट मींस एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 और ऑक्सीजन फैमिली दैट कैन शो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -2। सो पहला जो यहां पे मैंने रूल कहा है कि सारे एलिमेंट्स जो भी ऑक्सीजन फैमिली में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो सारे एलिमेंट्स
-2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। लेकिन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा ये एलिमेंट्स जो है +2, +2, +4, +6 ऑक्सीडेशन स्टेटस भी शो करते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली commonly they show -2 oxidation state, -2 oxidation state, but they also can show +2, +6, +4, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रख देता हूं। जैसे सल्फर है, सल्फर जो है ये फ्लोरीन के साथ कंबाइन करता है, बनाता है SF2। फ्लोरीन जो आपको पता है एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। एक फ्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन शो करेगा, 2 फ्लोरीन एटम्स -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, तो सल्फर यहां पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। सो सल्फर जो है जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है इन केस ऑफ SF2। whereas in case of SF4 मॉलिक्यूल, सल्फर टेट्राफ्लोराइड, इसमें फ्लोरीन -1 शो करेगा, 4 1s are 4 -4, और सल्फर जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे शो करेगा। whereas in case of SF6 के केस में सल्फर जो है फ्लोरीन जो है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, 6 1s are 6 -6, सल्फर जो है यहां पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो यहां पे देख लो आप, सल्फर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, सल्फर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, और सल्फर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा ये +2, +4, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो करते हैं। लेकिन बात करते हैं ऑक्सीजन की। बेटा जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन फैमिली के केस में जो ऑक्सीजन है पहला एलिमेंट, ये छोटे साइज का है। जब ये छोटे साइज का है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होगी, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी बहुत ज्यादा होगी, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ही नहीं। दैट मीन्स ऑक्सीजन डज नॉट शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स। इट डज नॉट शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ऑक्सीजन जो है स्मॉल साइज की वजह से ये इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस करेगा ही नहीं, और ये आसानी से पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा। ऑक्सीजन कभी भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो ही नहीं करता क्योंकि इसका साइज छोटा है। ऑक्सीजन कभी भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो ही नहीं करता क्योंकि इसका साइज छोटा है, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, और ये +4, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा क्योंकि ये 4 और 6 इलेक्ट्रॉन कभी लॉस ही नहीं कर सकता क्योंकि साइज इसका छोटा है। लेकिन एक एग्जांपल ऐसी है जिसमें ऑक्सीजन जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। दैट कंपाउंड इज OF2, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। आपको पता है जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, तो यहां पे फ्लोरीन नेगेटिव चार्ज शो करेगा -1, 2 1s are 2 -2, ऑक्सीजन शो करेगा +2। इन केस ऑफ दिस कंपाउंड ओनली ऑक्सीजन इज एबल टू शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट मींस पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। और एक कंपाउंड है HOF, इसमें फ्लोरीन शो करता है -1 चार्ज, ठीक है, फ्लोरीन शो करेगा -1 चार्ज, और हाइड्रोजन शो करेगा +1 चार्ज, देख सकते हो आप यहां पे। और ये जो कंपाउंड है इसमें ऑक्सीजन जो है 0 चार्ज शो कर सकता है, -1 को +1 न्यूट्रलाइज करेगा, और यहां पे ऑक्सीजन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन इस OF2 मॉलिक्यूल में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बाकी ये किसी भी जगह +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर पाता है। और एक एग्जांपल मैं लेता हूं, ऑक्सीजन अगर मैं लेता हूं यहां पे ऑक्सीजन, ये कंपाउंड बनाता है पेरोक्साइड्स। ऑक्सीजन फॉर्म्स स्पेशल टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स जिनको हम पेरोक्साइड्स नाम देते हैं। इन केस ऑफ पेरोक्साइड्स ऑक्सीजन शोज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -1। जो ऑक्सीजन है ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बट कब शो करता है -1? इन केस ऑफ पेरोक्साइड्स। देख लो कैसे, मैं एक कंपाउंड लेता हूं HOOH, बेसिकली इट इज H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड में अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन एक जो है एक हाइड्रोजन के साथ लिंक हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो शो करेगा -1 चार्ज, और हाइड्रोजन शो करेगा +1।
यहां से ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा और हाइड्रोजन यहां पे +1 शो करेगा। ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, अगर आपसे पूछा जाए एक ऑक्सीजन एटम कितना चार्ज शो करता है, -1 चार्ज शो करता है, क्योंकि पेरोक्साइड में ऑक्सीजन हमेशा -1 चार्ज ही शो करता है। सो कहने का मतलब यह है कि ऑक्सीजन फैमिली के जितने भी मेंबर्स है वो मोस्टली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और कुछ एलिमेंट्स स्पेशली सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम वो +2, +4, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं। और ऑक्सीजन जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट खाली OF2 में शो करता है, और पेरोक्साइड्स के केस में वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है शो करता है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम की। इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, -2, -2, -2 और -2। When we move from oxygen to polonium, there is decrease in the stability of -2 oxidation state. जब हम ऑक्सीजन से पोलोनियम की तरफ जाते हैं तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में अनस्टेबिलिटी आ जाती है। आपको पता है ऑक्सीजन छोटे साइज का है, जब ये छोटे साइज का है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी इसकी ज्यादा होगी, तो ये ज्यादा -2 फॉर्म में ही ज्यादा स्टेबल रहेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और -2 ऑक्सीडेशन के फॉर्म में ये स्टेबल रहेगा। लेकिन जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, लास्ट में पोलोनियम है, पोलोनियम का साइज बहुत बड़ा है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ही नहीं, तभी पोलोनियम जो है -2 फॉर्म में अनस्टेबल होता है। सो याद रखोगे, इन केस ऑफ -2 oxidation state, oxygen is more stable, whereas polonium in -2 oxidation state it is unstable. And there is one more reason for that. जो polonium है ये एक मेटल है, और मेटल्स नेगेटिव चार्ज आसानी से शो करती ही नहीं है। बिकॉज ऑफ दैट आई एम सेइंग पोलोनियम इन -2 फॉर्म इट विल बी अनस्टेबल। लेकिन अगर मैं बात करूं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम +2 फॉर्म में अगर मैं लेता हूं, +2 फॉर्म में 2+ फॉर्म, अगर +2 फॉर्म में इनको मैं लूंगा, +2 फॉर्म में, अब देख लो when we move from oxygen to polonium, जो स्टेबिलिटी है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की दैट डिक्रीजेस। पोलोनियम +2 फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि पोलोनियम मेटल है, इसके इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो ये +2 फॉर्म में ज्यादा स्टेबल रहेगा। ऑक्सीजन +2 फॉर्म में अनस्टेबल है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा ज्यादा है, तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा, तभी ये +2 फॉर्म में अनस्टेबल होता है। सो दिस रिप्रेजेंट्स द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स व्हेन वी मूव फ्रॉम ऑक्सीजन टू पोलोनियम। एक और बात आपको मैं यहां पे समझाता हूं, एक और बात, जो पोलोनियम है, पोलोनियम मैंने कहा था जो ऑक्सीजन को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स ऑक्सीजन फैमिली में आते हैं, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये +2, +4, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। लेकिन जो पोलोनियम है ना, ये +2 फॉर्म में स्टेबल होता है, +2 फॉर्म में। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट पोलोनियम शो ही नहीं करता। +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो पोलोनियम शो ही नहीं करता। क्यों नहीं शो करता है? क्योंकि पोलोनियम आपको मेरा पता है वो ऑक्सीजन फैमिली का लास्ट एलिमेंट है। पोलोनियम जब ऑक्सीजन फैमिली का लास्ट एलिमेंट है, इसके पास f ऑर्बिटल्स होते हैं, और f ऑर्बिटल्स स्क्रीनिंग कर ही नहीं पाते हैं। सो f ऑर्बिटल्स जब स्क्रीनिंग करते ही नहीं है, तो पोलोनियम का जो न्यूक्लियस है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, यानी कि 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से वो खाली 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर सकता है, और कभी भी पोलोनियम 4 या 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लॉस ही नहीं कर पाता, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ f ऑर्बिटल्स इन केस ऑफ पोलोनियम। ड्यू टू दैट देयर इज नो स्क्रीनिंग इफेक्ट। व्हेन देयर इज नो स्क्रीनिंग इफेक्ट, न्यूक्लियस विल बी मोर एक्सपोज्ड टुवर्ड्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो पोलोनियम अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन ज्यादा करेगा, तो खाली ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर पाता है और 4 या 6 इलेक्ट्रॉन पोलोनियम लॉस ही नहीं कर पाता। तभी हम कहते हैं पोलोनियम +4 या +6 फॉर्म में अनस्टेबल है, whereas पोलोनियम +2 फॉर्म में क्या है? स्टेबल। सो ये तो बात हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली की। हमने यहां पे ऑक्सीजन फैमिली के ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिस्कस की, जिसमें हमने ये देखा कि ऑक्सीजन फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्टली शो करते हैं, बिकॉज उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP4, उसके हिसाब से ऑक्सीजन फैमिली के जितने भी एलिमेंट्स हैं दे लैक 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर कंप्लीटिंग देयर ऑक्टेट, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ये गेन करना चाहते हैं, और तभी ऑक्सीजन फैमिली के सारे एलिमेंट्स कॉमनली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन ज्यादातर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो
करता है। तो बाकी एलिमेंट जो है वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स +2 +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो करते हैं। सो अब हम और एक प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। और एक प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करते हैं दैट विल बी रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन फैमिली विथ हाइड्रोजन। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी रहेगी, हमने ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कस किया, अब हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन फैमिली विथ हाइड्रोजन। जो ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर्स है वो कैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और वो कौन कौन से टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं वो हम देखेंगे। ऑक्सीजन फैमिली में एक तो ऑक्सीजन आता है, सल्फर आता है, सेलेनियम आता है, टेल्यूरियम आता है और पोलोनियम आता है। पोलोनियम जो है ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, तो इसकी केमिकल रिएक्शंस हम डिस्कस यहां पे नहीं करेंगे। सो यहां पे मैं पोलोनियम को हटा देता हूं। मुझे देखना है ऑक्सीजन फैमिली में से ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम ये सारे एलिमेंट्स कैसे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं। तो इन सारे एलिमेंट्स के बदले मैं यहां पे M लिख लेता हूं। मैंने M लिख दिया। सो यही M जो है, M में भी ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और एक स्पेशल टाइप ऑफ कंपाउंड बनाते हैं जिसका नाम है H, जिसकी फॉर्मूला है H2M। कहने का मतलब यह है कि ऑल द मेंबर्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, they combine with hydrogen and they form some special types of compounds which are called as hydrides of oxygen family, जिनकी फार्मूला होती है H2M। ये सारे एलिमेंट्स ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम ये जितने भी एलिमेंट्स है ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और एक स्पेशल टाइप ऑफ कंपाउंड बनाते हैं जिसकी फार्मूला क्या होती है H2M। ये जो M है या तो ये ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, सेलेनियम हो सकता है या टेल्यूरियम हो सकता है। जैसे आपको पता है जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है दैट कंबाइन्स विथ हाइड्रोजन एंड फॉर्म्स वाटर H2O। ऐसे ही सल्फर जो है, गाड़ियों का शोर आ रहा है इसलिए मैं रुक गया था। जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, वाटर H2O। वैसे ही जो आपका सल्फर है, सल्फर जो है दैट आल्सो रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन एंड दैट आल्सो फॉर्म्स हाइड्रोजन सल्फाइड। तो कहने का मतलब यह है ऑल द मेंबर्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली which are represented by M, they combine with hydrogen and they form hydrides जिनकी फार्मूला क्या होती है H2M या तो H2O हो सकता है वाटर, H2S हो सकता है हाइड्रोजन सल्फाइड, H2SE हो सकता है सेलेनियम हाइड्राइड, H2TE हो सकता है टेल्यूरियम हाइड्राइड। तो ये सारे जो है ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर्स, M में भी ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम ये सारे मेंबर्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं क्या, हाइड्राइड्स जिनकी फार्मूला होती है H2M या तो H2O हो सकता है वाटर, या H2S हो सकता है हाइड्रोजन सल्फाइड, या H2M हो सकता है H2SE सेलेनियम हाइड्राइड, या तो हो सकता है H2TE टेल्यूरियम हाइड्राइड। कहने का मतलब यह है ऑल द एलिमेंट्स of oxygen family they form hydrides when they combine with hydrogen और उन hydrides की फार्मूला क्या है H2M। तो देख लो बेटा, अभी बात कर रहा हूं स्ट्रक्चर ऑफ H2M की। H2M जो मॉलिक्यूल इन्होंने बनाया, ऑक्सीजन के फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड तो बनाते हैं, लेकिन उस हाइड्राइड की फार्मूला क्या है H2M। इसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज बेंट शेप्ड। दैट मीन्स जैसे वाटर है, वाटर की फार्मूला H2M के बदले O, वाटर भी बेंट स्ट्रक्चर का होगा। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड भी बेंट स्ट्रक्चर का होगा। H2SE सेलेनियम हाइड्राइड भी बेंट स्ट्रक्चर का होगा। H2TE टेल्यूरियम हाइड्राइड भी बेंट स्ट्रक्चर का होगा। All the hydrides of oxygen family they are having bent structure।
दे आर हैविंग बेंड स्ट्रक्चर। सर ये बेंड स्ट्रक्चर कैसा होता है, मैं दिखाता हूं। बीच में मेटल ये एम रख दो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, इसके साथ 2 हाइड्रोजन रख लो, ये हाइड्रोजन 2 है। आपको एक चीज पता है, ऑक्सीजन फैमिली का हर कोई मेंबर जो है उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से उसने 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए 2 हाइड्रोजन के साथ, और बचे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के फॉर्म में रहते हैं इस सेंट्रल एटम के पास। यही स्ट्रक्चर वाटर का भी है, यही स्ट्रक्चर हाइड्रोजन सल्फाइड का है, यही स्ट्रक्चर सेलेनियम हाइड्राइड का है, और यही स्ट्रक्चर किसका है, टेल्यूरियम हाइड्राइड का। ये एम जो है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम कुछ भी हो सकता है। और अगर ये एम वाटर है, वाटर अगर ये मॉलिक्यूल वाटर है तो एम क्या होगा, ऑक्सीजन। और इसमें जो ये एंगल होता है वाटर के केस में, दैट इज 104.5 डिग्री अगर वाटर हम लेते हैं। अगर हम ऑक्सीजन के बदले यहां पे सल्फर ले लें तो बॉन्ड एंगल चेंज हो जाता है अप टू 94 डिग्री, फ्रॉम 104 टू 94। अगर हम सल्फर के बदले यहां पे सेलेनियम लेते हैं तो बॉन्ड एंगल कम्स आउट टू बी 92 डिग्री। अगर हम सेलेनियम के बदले यहां पे टेल्यूरियम लेते हैं तो बॉन्ड एंगल जो आता है वो आता है 91 डिग्री। कहने का मतलब है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, जब सेंट्रल एटम का साइज इंक्रीज हो जाए तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है। वाटर के केस में ऑक्सीजन छोटा है तो एंगल बड़ा है 104, लेकिन जब हम ऑक्सीजन से, सल्फर से, सेलेनियम से टेल्यूरियम की तरफ आते हैं साइज बढ़ता है, जितना साइज बढ़ेगा एंगल उतना कम होगा, तभी यहां पे एंगल आता है 91 डिग्री। तो आपने यहां पे एक चीज देख लिया है, जो वाटर है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, सेलेनियम हाइड्राइड है या टेल्यूरियम हाइड्राइड है, ये जितने भी मॉलिक्यूल्स है ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्रोजन के साथ, इनमें जो बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल जो इनमें बॉन्ड एंगल होता है वो अलग अलग होता है। वाटर के केस में बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री, इसके के हाइड्रोजन सल्फाइड में बॉन्ड एंगल 94 डिग्री, इसमें बॉन्ड एंगल 92 डिग्री और इसमें बॉन्ड एंगल 91 डिग्री। कहने का मतलब है जब सेंट्रल एटम का साइज बढ़ जाता है, तो जब सेंट्रल एटम का साइज बढ़ जाता है उसका एंगल जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो मैंने पहली बार कही थी, ऑल द मेंबर्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली दे कंबाइन विथ हाइड्रोजन एंड दे फॉर्म हाइड्राइड्स, जिनकी फार्मूला होती है H2M। अब इसके बाद और एक बात करते हैं, जो H2M वाला कंपाउंड है ये तो वाटर हो सकता है, या ये हाइड्रोजन सल्फाइड हो सकता है, या ये सेलेनियम हाइड्राइड हो सकता है, या ये टेल्यूरियम हाइड्राइड हो सकता है। मैं यहां पे लिखूंगा M में भी ऑक्सीजन, M में भी सल्फर, M में भी सेलेनियम, M में भी टेल्यूरियम, M में भी टेल्यूरियम। ये हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन फैमिली के किसी भी मेंबर के साथ रिएक्ट करके बनाता है हाइड्राइड। लेकिन ये जो हाइड्राइड होता है ना बेटा, ये हाइड्राइड एसिडिक हाइड्राइड होता है, इट इज एन एसिडिक हाइड्राइड। ये जो हाइड्राइड है H2M वाला कंपाउंड, हाइड्राइड हम इसे कहेंगे, ये एक एसिडिक हाइड्राइड होता है क्योंकि ये डिकम्पोज हो जाता है बाय इट्स ओन and forms MH negative plus H positive। ये जब H2M जब डिकम्पोज होता है तो ये प्रोटॉन रिलीज करता है और साथ में बनाता है MH नेगेटिव आयन, और ये MH नेगेटिव आयन जो है फिर से डिकम्पोज हो जाता है और बनाता है M2 नेगेटिव आयन और एक H पॉजिटिव रिलीज करता है। कहने का मतलब ये है, the hydride of oxygen family, which may be water, which may be hydrogen sulfide, which may be selenium hydride, which may be tellurium hydride, all these compounds upon self decomposition they release H positive ions. That is why we say the hydrides of oxygen family, they are acidic in nature। जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फैमिली है, जो ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड्स है, जब उनकी डिकम्पोजिशन होती है तो वो H पॉजिटिव रिलीज करते हैं। तो H पॉजिटिव रिलीज करने की वजह से ऑक्सीजन फैमिली के सारे हाइड्राइड्स को हम एसिडिक हाइड्राइड्स कहते हैं। ये और एक बात आ गई यहां पे। लेकिन अगर मुझे पूछा जाए कि कौन सा हाइड्राइड ऑक्सीजन फैमिली का ज्यादा एसिडिक होगा, तो देखते हैं। मेरे पास पहला हाइड्राइड है ऑक्सीजन फैमिली का, दैट इज वाटर। दूसरा हाइड्राइड है ऑक्सीजन फैमिली का, दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड। तीसरा हाइड्राइड है सेलेनियम हाइड्राइड, और एक हाइड्राइड है टेल्यूरियम हाइड्राइड। अगर आपसे पूछा जाए इन हाइड्राइड्स में से बताइए कौन सा हाइड्राइड सबसे ज्यादा एसिडिक होगा,
सिंपल सा रूल है। इसमें हाइड्रोजन की बॉन्ड किसके साथ है? ऑक्सीजन के साथ, यहां पे OH बॉन्ड है। यहां पे सल्फर की बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, यहां पे SH बॉन्ड है। यहां पे सेलेनियम की बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, तो यहां पे SEH बॉन्ड है। यहां पे टेलीरियम की बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, यहां पे TEH बॉन्ड है। तो देख लो, ऑक्सीजन छोटा है, सल्फर उससे बड़ा है, सेलेनियम उससे भी बड़ा है, टेलीरियम इससे भी बड़ा है। जब सेंट्रल एटम का साइज बड़ा हो जाए तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ जाती है। जब बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी तो OH की बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी होगी और टेलीरियम हाइड्राइड की बॉन्ड लेंथ तो सबसे ज्यादा होगी। ऑक्सीजन छोटा है, सल्फर बड़ा है, सेलेनियम उससे भी बड़ा, टेलीरियम उससे भी बड़ा। जब सेंट्रल एटम का साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी और जितनी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी उतनी बॉन्ड वीक हो जाती है। तो ये बॉन्ड जो होगी ना, ये एक वीक बॉन्ड होगी। वीक बॉन्ड होने का मतलब ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगी। जब ये जल्दी बॉन्ड ब्रेक होगी तो यहां पे H पॉजिटिव जल्दी निकलेगा। ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। लेकिन वाटर के केस में जो ऑक्सीजन है छोटे साइज का है, बॉन्ड भी छोटी है। जितनी बॉन्ड छोटी होगी उतना बॉन्ड लेंथ जितना कम होगा उतनी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगी। ये बॉन्ड आसानी से टूटेगी ही नहीं और H पॉजिटिव आसानी से निकलेगा ही नहीं। तो हम कहेंगे वाटर जो है इट इज लेस एसिडिक। और वी कैन से वन थिंग, वाटर इज लेस एसिडिक देन हाइड्रोजन सल्फाइड। Hydrogen sulfide is less acidic than selenium hydride and selenium hydride is less acidic than tellurium hydride। तो ये आ गया इनका एसिडिक नेचर। सबसे वीक एसिड वाटर और सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड इनमें से कौन सा है? टेलीरियम हाइड्राइड। ये एसिडिक कैरेक्टर क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि साइज बढ़ रहा है सेंट्रल एटम का। ऑक्सीजन से लेकर सेलेनियम तक हाई साइज बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी। जितनी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी बॉन्ड उतनी जल्दी ब्रेक होगी और जितनी बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगी H पॉजिटिव जल्दी निकलेगा। H पॉजिटिव जल्दी निकलेगा तो आपका कंपाउंड जो है ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। दैट इज व्हाई दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। इसके बाद हम बात करते हैं इनका जो फिजिकल स्टेट है। वाटर, हाइड्रोजन सल्फाइड, सेलेनियम हाइड्राइड और टेलीरियम हाइड्राइड, ये जो ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड्स है, इन हाइड्राइड्स में खाली वाटर वो हाइड्राइड है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। लेकिन ये जो तीनों के तीनों हाइड्राइड्स है, सल्फर का हाइड्राइड, सेलेनियम का हाइड्राइड, टेलीरियम का हाइड्राइड, ये सारे हाइड्राइड्स रूम टेम्परेचर पे गैसवस फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं। They exist in gaseous form. What is the reason water is liquid at room temperature whereas these hydrides of oxygen family are gaseous? Reason is simple. क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल जब दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के करीब आता है इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज आ जाते हैं तो ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट एग्जिस्ट होता है। लेकिन ये वाले हाइड्राइड जो है इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड का बनना पॉसिबल है ही नहीं, तो ये मॉलिक्यूल दूर दूर रहेंगे क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड का बनना पॉसिबल ही नहीं है, तो ये गैसोस फॉर्म में ही एग्जिस्ट होंगे। वन मोर थिंग इज देयर जो मैंने अभी कहा, जो वाटर है, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है। मैं दिखाता हूं कैसे। ये एक वाटर मॉलिक्यूल ले लो, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल ले लो। यहां पे स्लाइड नेगेटिव स्लाइड पॉजिटिव, ये तो समझ आ रही है। यहां पे स्लाइड नेगेटिव स्लाइड पॉजिटिव। तो अब देखो, एक वाटर मॉलिक्यूल में पोलर OH ग्रुप, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल में भी पोलर OH ग्रुप। तो यहां पे हाइड्रोजन को अट्रैक्शन कौन कर रहा है? ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन अट्रैक्ट करेगा इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड। जब हाइड्रोजन की अट्रैक्शन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन के साथ हो जाए, दैट अट्रैक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन मानी जाती है हाइड्रोजन बॉन्ड। और वाटर मॉलिक्यूल्स क्लोज आ जाएंगे और जितने वाटर मॉलिक्यूल्स क्लोज आ जाएंगे इनमें पैकिंग हो जाएगी, तब ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं। लेकिन अगर मैं यहां पे ऑक्सीजन के बदले सल्फर लेता हूं, नो डाउट मॉलिक्यूल में चार्जेस रहेंगे, स्लाइड नेगेटिव स्लाइड पॉजिटिव, स्लाइड नेगेटिव स्लाइड पॉजिटिव, चार्जेस है हाइड्रोजन सल्फाइड में भी। लेकिन यहां पे हाइड्रोजन की अट्रैक्शन कौन कर रहा है? सल्फर उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है जितना ऑक्सीजन है, तो ये जो है अट्रैक्शन होगी, वीक अट्रैक्शन होगी, जिसको हम यूजुअली डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। तो ये वीक अट्रैक्शन होने की वजह से हाइड्रोजन सल्फाइड के मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहेंगे। जब दूर दूर रहेंगे तो ये गैसोस फॉर्म में एग्जिस्ट होंगे। तो ये चीज हमने यहां पे क्लियर कर दिया कि जो ऑक्सीजन फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड टेल्यूरियम, all the members combine with hydrogen, they form hydrides जिनकी फॉर्मूला होती है H2M। तो उन कंपाउंड्स की जो H2M वाला कंपाउंड जो है, इसमें H2O आ सकता है, वाटर, हाइड्रोजन सल्फाइड आ सकता है, उनका जो शेप है वो बेंड शेप होता है।
और बॉन्ड एंगल ऑब्वियसली अलग अलग होगा, सल्फर के हाइड्राइड में, ऑक्सीजन के हाइड्राइड में, सेलेनियम के हाइड्राइड में, टेलीरियम के हाइड्राइड में। और रूल क्या है, जितना सेंट्रल एटम का साइज बढ़ेगा उतना बॉन्ड एंगल हाइड्राइड्स में कम हो जाता है। फिर हमने पढ़ा जो ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड्स होते हैं H2M, वो एसिडिक इन कैरेक्टर होते हैं क्योंकि वो H पॉजिटिव रिलीज कर सकते हैं। और फिर हमने देखा कि वाटर, हाइड्रोजन सल्फाइड, सेलेनियम हाइड्राइड, टेलीरियम हाइड्राइड, उनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक टेलीरियम हाइड्राइड होता है क्योंकि उसमें टेलीरियम और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा होती है और बॉन्ड वीक होती है और बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो सकती है, उसकी वजह से H पॉजिटिव जल्दी निकलता है और उसका एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। फिर हमने देखा ऑक्सीजन फैमिली के जितने भी हाइड्राइड्स है उनमें से वाटर वाहिद वो हाइड्राइड है कि जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट होता है एट रूम टेम्परेचर, द रीजन बीइंग द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन जो बाकी हाइड्राइड्स है, हाइड्रोजन H2S, H2SE, H2TE, वो हाइड्राइड्स गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं क्योंकि उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है ही नहीं। So this was all about today's lecture. We will be soon coming with our new lecture. Till then, take care of yourself and God bless you.